पाते हैं, आप इन पर खूब आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जब पड़ोस के ही राज्य में, राजस्थान में जहां पर आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में जहां पर आपकी सरकार है, आप वहां पर अगर कोई विसंगति होती, वहां की कोई कमी होती तो आप उस पर बात नहीं करना चाहते। बेरोजगारी ना तो आपको छत्तीसगढ़ में दिखती है, ना ही आपको राजस्थान में दिखती है। मेरे भाई आनंद जी को शायद पता नहीं है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी रेशियो हरियाणा में है। मैं जब से मोबाइल ही देख रहा था, और राजस्थान की बात रही या छत्तीसगढ़ की बात रही, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने मुंह नहीं छुपाया है अपना, ना उसे हिंदू मुस्लिम हिंसा, ये अपराध फलाना ठिकाना में हमने छुपाने की कोशिश की है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलूं कि अभी एक बात बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय यूपी में बन गए, 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर 10 आदमी पे उन्होंने शौचालय बना दिए। मतलब एक परिवार एवरेज 5 से 6 लोगों का होता, किसी के पास शौचालय नहीं थे। मुझे तो और दूसरी बात रही घोटाले की बात, ऐसे ही घोटाले सामने आएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी जाएगी यूपी से। और दूसरी बात क्या, केंद्र से भी। अभी मेरे भाई ने ये बात बोले, जब कर्नाटका का इशू आया था कि प्रदेश सरकार के प्रदेश से चुनाव होते हैं, प्रदेश स्तर की बातों को लेकर के होते हैं, और सेंट्रल का चुनाव केंद्र को लेकर होता है। भाई ने हमारे वाल्मीकि जी को पैर धोने के अलावा मोदी जी की एक बात नहीं बताई। केंद्र के 2024 की तैयारियों के लिए आपने बात की, और इन्होंने सिर्फ अतीक असरफ एनकाउंटर अपराध, अतीक असरफ एनकाउंटर अपराध, इनके अलावा कोई बात नहीं की। और देखिए आपने 40 मिनट 35 मिनट ज्यादा हो गया, सिर्फ एक बार मुझे 2 मिनट का मौका मिला, लगातार सपा और बीजेपी के लोग ही बात करते रहे। नहीं, आप मैं अपनी बात आप रख दीजिए, आपको कितना भी टाइम चाहिए आप बोल सकते हैं। नहीं, टाइम तो मुझे उतना ही दीजिए जितना एक जायज टाइम है। कांग्रेस बोलिए, लेकिन आप भी अपनी बात रखिए। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि हम बात करें मुद्दों की। मुझे ये बताएं मेरे आनंद भाई, 6 साल से घोषणा की हुई थी मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं, एक मेडिकल कॉलेज, मेरी बात को सुने, जहां पर वो 6 साल में बन गया हो और वहां इलाज चल रहा हो किसी का। 9 साल में, 9 साल में एक मुझे स्मार्ट सिटी बताएं देश के अंदर जो स्मार्ट सिटी बन चुका हो। 9 साल में आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी, हर सांसद को एक गांव लेना था। एक गांव का नाम मुझे बताएं, जयपुर गांव तक भी नहीं आ पाया जो बनारस में पड़ता है, एक आदर्श गांव का नाम मुझे बताएं। सिर्फ और सिर्फ झूठ। आप 6 साल में 6.5 लाख या 5 लाख नौकरियां देके आप ये समझ ढोल पीटते हैं। आपको ये नहीं सोचना होता कि वो 80 करोड़ लोग कौन है। आलोक, इस पॉइंट को समझिएगा, आप भी पत्रकार के साथ साथ इस देश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोग आज राशन पे मोहताज हैं। देश का 60% पॉपुलेशन राशन डिपेंड करते सरकार पे। फिर नौकरियां किसको दे रहे हैं ये लोग? वो नौकरियां किसको जा रही हैं? आंकड़े 2 में से कोई एक गलत है। या तो 80 करोड़ लोगों को राशन जा रहा है वो गलत है, या ये लोग जो बोलते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को स्वावलंबी बना दिया, इतने लाख लोगों को नौकरियां दे दी, सब उस 15 लाख की तरह है, सब उस 2 करोड़ नौकरियों की तरह। आनंद जी आऊंगा आपके पास। मैं इस बात को कहता हूं, बात कीजिए, आप मुद्दों की बात कीजिए। आप जो कर सकते हैं आप उसके बारे में बताइए। आप सिर्फ ये बनने वाला है, ये बनने, हमारा एक हिंडन एयरपोर्ट हुआ करता है गाजियाबाद में, वो ऑलरेडी हिंडन एयरपोर्ट का स्टेशन था। वहां पता कितनी फ्लाइट चलती हैं? एक भी नहीं। सिर्फ कैराना का चुनाव होता है, उसकी वजह से ये लोग वहां का उद्घाटन करते हैं। वहां कभी कुल मिला के एक हुगली की फ्लाइट जाती थी, तो महीने में एक आध बार जाती थी। पिथौरागढ़ की फ्लाइट कभी गई नहीं, और आज कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही है। एयरपोर्ट की बातें कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। किशनगढ़ जैसा अजमेर के पास भी बंद हो चुका है एयरपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, कि हम इतने एयरपोर्ट ला रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लीजिए, हमारे यहाँ 5 लाख फ्लैट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है नोएडा गाजियाबाद में। फ्लैट लेने के लिए लोग नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं है लोगों के पास में। इन लोगों के यहाँ पे अदानी जैसे लोगों को फ्रांस में बैठ के ब्रेकफास्ट टेबल 5,000 करोड़ का लोन सेंक्शन हो जाता है SBI चेयरपर्सन द्वारा। आज 10 लाख का लोन एक आम आदमी को नहीं मिल पाता। आप जाइए, उनकी पेपर फॉर्मेलिटी नहीं कर पाएंगे आपको 6 दिन छुट्टियां लेनी पड़ेगी, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। हालात यहाँ है, और यही सब मुद्दे थे कर्नाटका में भी 40% की जो गवर्नमेंट थी। हम यही सब मुद्दे लेकर के आएंगे। और जिन्होंने, मेरे भाई ने अभी बात बोली दुबे जी ने, कि सपा के टाइम में ये भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार था, तो आपको आने के बाद पता लगा है ना, सुनने की बात। और अभी कहीं प्रूव किसी को नहीं कर पाएंगे। सपा के किसी आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार प्रूव नहीं कर पाए, वो सपा के भाई उसको रखेंगे तब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जाएगी तो ये सब बातें खुलेंगी, किसने क्या किया, क्या क्या चीजों को जिल्द लगा करके, क्या चीजों को एकदम स्मार्ट तरीके से पैकिंग करके ये लोग दे रहे थे, और असल में उसके अंदर था क्या। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सब कुछ कीजिए, राजनीति में सब लोग करते हैं, लेकिन देश की जनता को मत छलिए। देश की जनता को जो चाहिए, आपने मोहताज बना दिया 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का। शर्म नहीं आती है केंद्र सरकार को वोट बोलने में भी, कि आज इस देश का, आप बोलते हैं हम टॉप 5 इकोनॉमी,
5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में बनने वाली, तो कुछ नहीं हुआ। जैसे 15 लाख आने 2 करोड़ नौकरियां, ऐसी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ नहीं हुआ। अरे आज आप ये सोचते हैं कि 2000 रुपए किसान के अकाउंट में डाल देते हैं, आप उसको फ्री कर दिया। मनरेगा का बजट आपने कम कर दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट की योजना हुआ करती थी, पूरे उसमें आपने कहीं से कहीं तक कोई रोजगार का कोई प्रबंध नहीं छोड़ा किसी आदमी के लिए। और बात करते हैं बिजली की, 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है आपके पास आनंद जी। और बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और फैक्ट्रियां बंद हो गई ठीक है, तो मतलब जो भी आपने आरोप लगाए उसको मैं, मुझे बताइए, आपका यूपी में कितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है पिछले 30-35 सालों में? मैं 89 से जब से अब तक की बात कर रहा हूँ। आपने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। आप मुझे बताइए कौन से आपने ऐसे परमाणु केंद्र यहाँ बने हैं, कौन से जवाब ले का डेवलपमेंट? मुझे गाजियाबाद, नोएडा, पूरे 89 से पहले एक सिटी स्टेट में हुआ है नोएडा। उसके बाद मुझे 34 साल में मुझे बता दीजिए एक शहर बनाया हो नोएडा की तर्ज पर। कानपुर हुआ करता था उस जमाने में, वो भी सब कांग्रेस की टाइम की देन है। बात कीजिए आप डेवलपमेंट की, आपकी समरसता की बात कीजिए, लोगों को सब चीज अच्छी लगेगी। देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी आए, सपा आए, बसपा आए, कांग्रेस आए, ये देश बना रहना चाहिए। इस देश के लोग, इस देश की जनता सुखी रहनी चाहिए, सिर्फ यही हमारा मूल। आनंद जी, इनका ये कहना है कि भाई आधारभूत संरचना के विकास